हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स 3 वर्ल्ड। कल मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और सुबह उठने के बाद मैं सीधे लग गई हूँ घर के काम में, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि कल था सावन का फर्स्ट सोमवारी और सावन में मैं सोमवारी व्रत तो ज़रूर करती हूँ। तो मेरा फास्ट भी था कल और साथ में किचन का काम भी करना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद पूजा करके पढ़ाई करने बैठूँगी। तो आज मैं किचन में बना रही थी मूंग दाल का तड़का और रोटियां। आजकल ना इंडिया में 2 केसेस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा। एक ज्योति मौर्य का और दूसरा है सीमा हैदर का। हालांकि दोनों की कंडीशन सेम ही है, दोनों ने अपने पति को धोखा ही दिया है, बट हाँ, उनको देखने का हमारा नज़रिया जो है वो अलग अलग है। खैर, उनकी बात हटाइए। जब मैं इन सब न्यूज़ को देखती हूँ तो कभी कभी थोड़ी डीप थिंकिंग करने लग जाती हूँ। तो मैं कल सोच रही थी ना कि हमारे जो माता पिता हैं उनके साथ भी तो कहीं ना कहीं धोखा होता है। उन्होंने भी हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे साथ इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं, और फिर उनको ये ना पता होता है कि अगर हम इसकी शादी कर रहे हैं तो ससुराल में ये इतना ज़्यादा फ्री नहीं रहेगी जितना कि ये मायके में रहती है, ससुराल में उतना ज़्यादा खुश नहीं रहेगी जितना कि वो मायके में रहती है। फिर भी वो हमारी शादी करते हैं और हमें वहाँ से आने देते हैं। तो सोचिए कि वो माँ बाप कैसे जीते होंगे जब उनको पता चलता होगा कि हमारी बेटी को आज ये दुख है, ये तकलीफ़ है, या फिर उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप बात है। मेरे चैनल को ज़्यादातर हाउसवाइफ्स और लड़कियां देखती हैं, तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझ पाएंगी कि जितना ज़्यादा हम मायके में खुश होते हैं, फ्री होते हैं, उतना ज़्यादा हम ससुराल में नहीं हो पाते। और बहुत बार, देखिए, ये हर घर की कहानी नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों को लेकर चल रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुओं को अपने जो चॉइसेस हैं, अपने प्रेफरेंसेस अपने ससुराल के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं, और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मायके जाने के लिए भी ससुराल वालों से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचिए कि, और पता है, ऐसे में लड़कियां भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती। जैसे अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा हिस्सा जो है वो रांची में है और आधा हिस्सा यहाँ बिहार में है, और ऐसे में ना एकदम ज़िंदगी कभी कभी लगती है कि यार अपने से दूर रहकर कैसे जी पाएंगे हम, क्योंकि उस चीज़ से ना बाहर आने में लड़कियों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन एट दी एंड, न समाज उनकी समझता है, न ससुराल वाले समझते हैं, और ना ही उनका पति समझता है। और फिर लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जितनी भी फीलिंग्स होती है उसको दबाना पड़ता है और सब कुछ बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। और ये मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों की कहानी होगी। हाँ, कुछ कुछ लड़कियों की कहानी ऐसी भी होती है कि वो ससुराल में बहुत खुश होते हैं, फ्री होते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो मैक्सिमम लड़कियां होती हैं उनकी ज़िंदगी कुछ इसी तरह से चल रही है कि हर कुछ ससुराल वालों से पूछ कर करना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ मेरे चैनल पे, हम सब बहुत पढ़ाई करें, बहुत मेहनत करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, ताकि हमारे जो मम्मी पापा हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट होंगे ना फाइनेंशियली, तो हमारे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन जब तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, हमारी डिपेंडेंसी जब तक किसी और पर रहेगी, कोई ना कोई हमें अपनी तरह से हमें कंट्रोल करता रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रही हूं कि मैं कहीं और किसी और लोगों के साथ रहती हूं, और कभी कभी ना इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो वैसे में बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी मैं अपने इमोशंस पर नहीं कर पाती हूँ। आपकी स्थिति क्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपको भी मायके चले जाना चाहिए, वहाँ अपने लोगों के साथ रहना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर छोड़िए, इतना सोचने का फ़ायदा ही क्या है। तो फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद, पूजा करने के बाद, मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना कर लाए थे और उनको मैं इशारा करके बता रही थी कि चाय बहुत टेस्टी है। और फाइनली अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। और आपको मैंने बताया था कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और अब जो बारी है वो है मेडाइवल हिस्ट्री की। तो सबसे पहले मैंने टाइमर रीसेट कर दिया है और टाइमर मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। और अभी ना आज मैं मेडाइवल हिस्ट्री जो है पूरा अच्छे से कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हिस्ट्री का एक लेक्चर अटेंड करूँगी, क्योंकि ना ऐप में सर ने बहुत सारे मेडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर था वो था भारत पर अरबों का आक्रमण, और
मैंने क्या किया था ना, मैं सोच रही थी कि जो मेरे नोट्स बने हुए हैं मेडाइवल हिस्ट्री का, मैं उन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर दूँगी अगर सर कुछ नया बताएंगे तो। बट आपको पता है सर कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इतनी सारी चीज़ें मैं अब तो लर्न नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो बस इसीलिए बाद में ना मैंने पॉइंट्स को नोट डाउन करना स्किप कर दिया। और यहाँ पर देखिए मैं ना पीछे से पेज भी निकाल रही थी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करूँगी और टॉपिक वाइज उसे अरेंज कर दूँगी, बट बाद में मैंने इसे स्किप कर दिया। और मैंने केवल एक ही लेक्चर अटेंड किया था और एक लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं लर्न करने में लग गई थी। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ रही थी, फिर मैंने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा और उसके बाद मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद फिर मैंने दिल्ली सल्तनत लर्न करना शुरू किया। और ये भी थोड़ा वास्ट है बट कोशिश करूँगी आज ही कंप्लीट करने के लिए। मुस्लिम्स और खराज 1/3 to half from non Muslims, खम्स जो है 1/5 ऑफ लूटेड मनी विल बी ऑफ सुल्तान, ज़कात जो है 2 से 25% रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम्स होता था, जजिया जो वो 10% रिलीजियस टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, लगान जो है 2.5% एक्स्ट्रा लिया जाता था मुस्लिम से और 3.5% नॉन मुस्लिम से, उशरफ जो है 5 to 10% फ्रॉम नॉन मुस्लिम। यहाँ तक ना मैंने दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है और खिलजी वंश, ये दोनों मैंने अच्छा से कंप्लीट कर लिया था। और खिलजी वंश के बाद जो इम्पॉर्टेंट जो वो कर लगाते हैं, कौन कौन से कर होते हैं और कितना देना रहता है, वो सब मैं पढ़ रही थी और उन्हें रिवाइज़ कर रही थी। फाइनली फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया है और मैंने 2.5 घंटे की पढ़ाई की है और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद दोबारा पढ़ूँगी। हे व्यूवर्स, दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी मैंने अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन जो है सर ने अपलोड किया था ऐप पर, उसको मैंने देखा, फर्स्ट वीडियो उसका मैंने देखा, उसमें बहुत ज़्यादा सर ने डिटेल में पढ़ाया है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अगर इतनी डिटेल वीडियो को मैं देख भी लेती हूँ और उसे नोट डाउन भी कर लेती हूँ, बट मैं उसे लर्न नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलो जो मेरा कॉपी में नोट्स है मैं उसी से पढ़ती हूँ। तो बस फिर मैंने वहीं से पढ़ना शुरू किया। तो अभी मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है और दिल्ली सल्तनत में मेरे 2 डायनेस्टी जो है वो बचे हुए हैं, बाकी 3 डायनेस्टी को मैंने लर्न कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद दोबारा से मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करने में लग जाऊँगी। देखिए मैं आई तो थी रेस्ट करने के लिए, बट रेस्ट करने से पहले देखिए मुझे कितना काम है, इतने सारे बर्तन हैं, उन सबको मुझे वॉश करना है। और इतना काम करने के बाद ना मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, लगभग आधे घंटे का टाइम बचता है। तो उसमें मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ कि अपने घर में बात कर लेती हूँ क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसके बाद मैं फिर दोबारा से आ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। तो फाइनली मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था और जो जो इम्पोर्टेंट काम थे उनको मैंने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद दोबारा से आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और देखिए फर्स्ट स्लॉट में मैंने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन कौन से बैटल्स लड़े थे उनके बारे में पढ़ा था। और इसके बाद मैंने पढ़ा था गुलाम वंश और गुलाम वंश के बाद मैंने खिलजी वंश, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था। और अब जो सेकंड स्लॉट था ना, इसमें मैं पढ़ूंगी तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद आपका लोधी वंश। तो तुगलक वंश का तो थोड़ा सा पढ़ना है बट सैयद वंश में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सैयद वंश बहुत शॉर्ट है। और इसके बाद लोधी वंश पढ़ना है और लोधी वंश के बाद फिर स्टार्ट होगा मुग़ल साम्राज्य। मैंने जो कॉपी में नोट्स बनाया था उसमें मैंने केवल मुग़ल साम्राज्य तक बनाया है, बट मेडाइवल हिस्ट्री में ना विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी आते हैं। तो इनका मैं वीडियो लेक्चर अटेंड करूँगी क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कॉपी में लिखा नहीं है और अभी ऑथेंटिक सोर्स तो मेरे लिए यही है कि जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की है मैं वहीं से पढ़ लूँ। तो ये 2 चीज़ें मेरी इनकम्प्लीट रहेंगी, तो देखती हूँ उसे कब कम्प्लीट करूँगी। और ना साथ साथ में मखाना भी खा रही थी, बट ये बिना नमक का है क्योंकि मेरा फास्ट है। और जब हम फास्ट करते हैं ना तो थोड़ी सी एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी जो है वो डाउन लगता है। तो मैं यहाँ पर इंश्योर कर रही थी कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर पढूं और साथ में खुद को हाइड्रेटेड भी रखूं और बीच बीच में कुछ भी खाते रहूं। तो यहाँ पर मेरा दिल्ली सल्तनत वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला था, बट मैंने मुग़ल साम्राज्य को पढ़ा है एक बार, बट वैसे जो मैं एकदम रट के पढ़ती हूँ ना वैसे लर्न नहीं किया उसको, तो उसको मैं नेक्स्ट डे लर्न कर लूँगी। आज तो मैंने दिल्ली सल्तनत तक लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट किया है, मीन्स कि पेज वाइज पेज कंप्लीट किया है। फाइनली शाम के 3 बज गए हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, तो थोड़ा सा मैं सोने चली जाऊँगी और सोकर उठने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे पास क्लास 7th और 8th की हिस्ट्री की बुक है,
तो मैं ना एक बार इंश्योर कर रही थी कि जो मैंने पढ़ा है वो क्लास 7th और 8th की बुक से मैच करता भी है या नहीं। बट हाँ, मैच करता है। अगर आप ऐप से क्लास कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्लास 7th 8 9 10 और जो भी है क्लास 6th की बुक को ध्यान में रख कर ही पढ़ा रहे हैं। तो आज ना मैं इसका चैप्टर नंबर 1 केवल रीड करूँगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करूँगी, हाईलाइट कर लूँगी और एग्ज़ाम के टाइम में एक बार इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लूँगी। और आप ना कम मत समझिएगा ये क्लास 7th की बुक को। इसको मैं ऐसे एक बार ओवरव्यू करके देख रही थी, तो हर कुछ दिया हुआ है इसमें। मीन्स कि आपका जो दक्षिण भारत का साम्राज्य था, चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सब कुछ दिया हुआ है। मतलब हमें लगता है कि सर बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअली ना इस बुक में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है। जब मैंने इस बुक को खोला ना, तब मुझे समझ आया कि ओ माय गॉड, इसमें तो सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो बस इस बुक को मैंने रीड करना शुरू कर दिया है और एनर्जी तो उतनी हाई नहीं है अभी, बट फिर भी आज कम से कम एक चैप्टर तो ज़रूर रीड करूँगी और एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद ना शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे, तो मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना कर ले आए और साथ में ये बादाम भी लेकर आए हैं। तो अभी चाय भी पीऊँगी, साथ साथ में बादाम भी खाऊँगी। बट अब मैं इतना ही पढ़ूँगी क्योंकि अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। आज एफिशिएंसी मेरी बहुत ज़्यादा कम है। तो बस अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी और देखिए शाम के 6:25 हो गए हैं और जल्दी से चाय पीने के बाद ना मुझे दिया दिखाने भी जाना है। तो इसके बाद मैं दिया दिखाने चली जाऊँगी। बहुत लोग कल मेरे से पूछ रहे थे कि आप कौन से ऐप से पढ़ रही हैं, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं ऑफिसर्स एकेडमी से पढ़ रही हूँ और अगर आपको मने तो आप वहाँ से बैच ले सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि बैच लेने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तो टाइम बहुत कम है। मुश्किल से आपके पास 40 डेज़ है और 40 डेज़ में फिर उतना लेक्चर कंप्लीट करना, फिर उन्हें लर्न करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। बट फिर भी अगर आपके अंदर थोड़ा सा उत्साह ज़्यादा है, आपकी एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा है, आप लेट तक बैठ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो फिर आप क्या कीजिए कि आप ज़रूर से बैच परचेज़ कर लीजिए। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।